ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ नहीं पाती हूँ समय के अभाव के कारण, लेकिन कुछ मैसेजेस मेरे दिल को बहुत खुशी देते हैं और कुछ मैसेजेस देखकर पढ़कर मुझे तकलीफ़ होती है। फ्रेंड्स, आप लोग जब अपनी लाइफ में खुश होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है कि मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली में लोग खुश हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं कुछ लोग जब मैसेजेस करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी सही नहीं, कितनी भी कोशिश करते हैं पर किसी का प्यार नहीं मिल रहा, लाइफ में हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्या हम कभी खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे। कुछ इस तरह के कमेंट्स पढ़कर फ्रेंड्स, बिलीव मी, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरी सोल फैमिली में कुछ लोग तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं खास ये रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको जीवन में हर जगह फेलियर ही क्यों मिलता है, सक्सेस कब मिलेगी। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है और जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग मैं इसी इंटेंशन के साथ शुरू कर रही हूँ कि ईश्वर, यूनिवर्स बताएं कि हर जगह आपको क्यों फेलियर मिल रहा है। आप इतनी अच्छी कोशिश करते हो, इतने अच्छे प्यारे इंसान हो, ब्यूटीफुल सोल हो, पर फिर भी आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। क्या करना होगा जिससे कि आप जो भी प्रयास कर रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिल जाए और आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। ओके, देखिए फर्स्ट कार्ड आया है रेनबो ब्लेसिंग्स। वाओ, ब्यूटीफुल। बिगिन नाउ। ओके, infinite abundance, yes. Finding sanctuary, lovely. Staying focused, okay. फ्रेंड्स, कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वेंडरिंग पाथ, ओके, यहाँ दो कार्ड्स आ रहे हैं। ब्रेकिंग ट्रेल, वाइज लीडर,
taking shelter. Okay. Last card, uncovering treasure. Beautiful. And bottom of the deck है far away places. Lovely. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, ईश्वर आपकी दुनिया में मेघ धनुष यानी रेनबो के सारे रंग भरना चाहते हैं। आपकी लाइफ ठीक इसी तरह सतरंगी करना चाहते हैं। आपको आपके जीवन की तमाम खुशियाँ देना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, इसीलिए जो कुछ भी आप चाहते हो उस पर्टिकुलर चीज़, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को लेकर आपको जीवन में ना अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, बी इट अ रिलेशनशिप, बी इट अ गुड हेल्थ और बी इट अबंडेंस इन वेल्थ, वॉटएवर, वो सब आपको मिले सो दैट आपका जीवन भी खुशहाल बन जाए, अपने जीवन में आप बहुत खुश रहो। फ्रेंड्स, आपको जब मौका मिलता है अपनी मनपसंद वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को हासिल करने का, तो आप कभी कभी तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले ही मन में कई सारे सवाल पैदा कर लेते हो। क्या इस बार सक्सेस मिलेगी या इस बार भी लास्ट टाइम की तरह ही फेलियर मिलेगा? आपके मन में इस तरह के डाउट्स चलते रहते हैं। फिर आप ये सोचकर आगे बढ़ते हो, चलो देखा जाएगा, कोशिश करते हैं, शायद इस बार सक्सेस मिल जाए। यानी फ्रेंड्स, आप किसी भी काम को डाउट की एनर्जी के साथ शुरू करते हो। माने आपके मन में ये श्योरिटी नहीं होती कि इस बार तो मुझे ये सफलता मिलेगी ही मिलेगी, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपके मन में 50-50 होता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपना 100% उस पर्टिकुलर चीज़ पर दे नहीं पाते हो और आपका दिमाग फिर आपको ना भटकाता रहता है। मन में बार बार उसी चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप अपना पूरा फोकस दे ही नहीं पाते हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर। आपको हमेशा डर लगा ही रहता है कि आपसे कहीं फिर से कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए कि फिर से मुझे हार का सामना करना पड़े। फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों की वजह से आप अपनी मनपसंद चीज़, वस्तु, व्यक्ति को पाने की प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाते। आपको हमेशा एक डर लगा ही रहता है। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आप इस डर में रहते हो तो आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो सारे ही नेगेटिव होते हैं और यूनिवर्स में आप अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस रिलीज कर रहे होते हो। और इसीलिए क्या होता है ना, आपकी मेहनत के बावजूद भी आपके थॉट्स की, वाइब्रेशंस की वजह से ही फ्रेंड्स, यूनिवर्स को ये लगता है कि आपको वो चीज़ चाहिए नहीं, इसीलिए आप उस चीज़ को लेकर डर रहे हो, गलत सोच रहे हो और फिर आपका डर सच हो जाता है और आपके इसी डर की वजह से सच में कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है आपके जीवन में और बस आप फिर कहते हो, देखा मेरा डर सच हो गया और आपका दिमाग एकदम फिर से सुन पड़ जाता है कि फिर एक बार और मेरे को फेलियर मिला, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे इस परिस्थिति को संभालूं, कैसे यहाँ से मैं बाहर निकलूं, आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में।
आपको समझ में नहीं आता। फिर आप क्या करते हो, आपकी जो भी पर्टिकुलर उस परिस्थिति की जो भी बात होती है, जिस भी चीज़ को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी वस्तु को, परिस्थिति जिसके बारे में भी होता है, आप फिर लोगों को कंप्लेन करने लगते हो, मेरी लाइफ में फिर से ऐसा हो गया, इतनी मेहनत करने के बाद भी देखो मेरे साथ फिर से ऐसा हो गया। फिर से नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस। फिर आप उनसे पूछते हो, भाई मुझे बताओ क्या करना है लाइफ में कि मुझे सक्सेस मिले, ये जो गलती मुझसे हो रही है कहाँ हो रही है बताओ आप। फ्रेंड्स, आप उन लोगों से एडवाइस मांगते हो जिनको आपके जीवन का कोई तजुर्बा ही नहीं होता। मानती हूं वे लोग बहुत अपनी लाइफ में अच्छी पोजीशन हासिल कर चुके होंगे, इसीलिए आप उनके पास जाते हो सलाह मांगने। बात पूछिए, लेकिन पूरी तरह से उस बात को अपने जीवन के साथ आप मतलब जोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका जीवन उनका जीवन अलग है। समझ रहे हो? आपको यहाँ अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथ में रखनी है और आपने अपने जीवन के फैसले भी खुद लेने हैं। आप जो दूसरों की सलाह लेते हो, फिर जो दूसरे कहते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करते हो, तो जाहिर सी बात है कि फिर से आपके साथ वही होगा। लेकिन यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब आपके पास है। आप खुद एक लीडर हो, एक बॉर्न लीडर हो। जब मैंने आपको इस धरती पर भेजा तो आपके अंदर सारी विजडम, सारा ज्ञान देकर ही आपको भेजा है। क्यों दूसरों के पास जा रहे हो? ढूंढो अपने अंदर, आपको समझ आ जाएगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। और जिस दिन आपको आपकी गलती समझ में आ गई तो जो खजाना आपके अंदर छुपा है ना, वो आपके सामने आ जाएगा। आपको वो विजडम मिलेगी जो ईश्वर ने आपको दे रखी है। फ्रेंड्स, जिस चीज का हम इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं ना, तो वो चीज भी हमारे लिए फिर काम करना बंद कर देती है, राइट? वो खराब हो जाती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी ऑपरेटेड रेडियो है, ठीक है, आप उसको चलाते हो, उसमें बैटरी चार्ज खत्म हो जाता है, फिर से उसको वो कनेक्ट करते हो, पावर से चार्ज करते हो, फिर चलाते हो। लेकिन आप अगर समझो उसको 2-4 महीना यूज़ नहीं करोगे, उसको चार्ज नहीं करोगे, वैसे ही छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा? उसकी बैटरी डेड हो जाएगी, फिर काम ही नहीं करेगा वो, है ना? हमारे विजडम का भी ठीक यही है। यदि हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते रहेंगे तभी वो काम करेगी। लेकिन हमको हमारी बुद्धि पर भरोसा नहीं होता है। हम सोचते हैं नहीं नहीं, हमारा तो दिमाग काम नहीं करता, इनके पास बहुत अच्छा दिमाग है, इनकी बुद्धि हमारे लिए अच्छी हो सकती है, तो मैं तो इनकी ही सलाह लूँगा। और आप खुद से कुछ पूछते ही नहीं, तो आपके अंदर से वो विजडम भी आपको सुनाई नहीं देती। आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, वो भी बंद हो जाती है, आपसे कुछ भी नहीं कहती वो, क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुनते। यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आपको किसी दूसरे के पास नहीं जाना, आप खुद से पूछो, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि गलती कहाँ हो रही है आपसे। बार बार खुद पर डाउट करते हो, ये आपकी गलती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही नेगेटिव हो जाते हो, है ना? यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि किसी भी काम को शुरू करो पूरे जोश और लगन के साथ, और बीती बातों को याद करके नहीं करना है। बीती बातों से, जहां आपसे जो गलती हुई थी, उस गलती से जो लेसन मिला है, उस लेसन के बेसिस पर आपने ऐसे आगे बढ़ना है कि फिर से दोबारा वो गलती ना हो जाए, है ना?
सो अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में ऐसे आगे आपको बढ़ना है कि मुझे तो सक्सेस मिलनी ही है इस बार, कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। और हाँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ होता भी है तो मुझे पूरी मतलब आप पर पूरा ट्रस्ट है, पूरी आशा है कि आप उसमें निकल पाओगे, यदि आप खुद पर ट्रस्ट करते हो तो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कुछ और गाइडेंस भी देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, यस। वाओ, सक्सेस फ्रेंड्स, कोई रोक ही नहीं सकता कि आप जो पाना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, क्योंकि देखिए एंजल्स ने भी आपको आशीर्वाद दे दिया है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, forgiveness, yes. Don't stop. Bottom of the deck है in the near future. देखिए फ्रेंड्स, एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि सारे सवालों के जवाब आपके दिल में ही छुपे हैं, आपके अंदर छुपे हैं। खुद पर भरोसा करिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। जब भी आपको मन में कुछ डाउट क्रिएट हो या कुछ भी ऐसी वैसी कोई बात हो ना, तुरंत वहाँ वो बात को सोचना बंद कर दीजिए और बस इसी तरह आंख बंद करके बैठ जाइए, सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे फ्रेंड्स कि उस वक्त जो आपके माइंड में इतना सा भी नेगेटिव जो थॉट आया था ना, वो अपने आप गायब हो जाएगा और आपको ना अंदर से एक पॉजिटिविटी मिलेगी। क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स आप अपनी सांसों पर ध्यान देने लगोगे ना, आप अपने ईश्वर के साथ खुद को कनेक्टेड फील करोगे। आपको लगेगा मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ है। यस, इस बार तो मुझे सक्सेस मिलनी ही है। और आपके अंदर ना वो जोश भर जाएगा। और जब फ्रेंड्स अंदर में जोश होता है ना, और फिर उस जोश के साथ किसी भी काम को शुरू करो, सक्सेस मिलती ही है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हाँ, आप जिस भी काम को करना चाहते हो, जिस भी सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें आपको हेल्प चाहिए तो बेशक दूसरों की हेल्प लो। अब मान लीजिए कि आप किसी को पसंद करते हैं, आपके घर वाले रेडी नहीं हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपके कोई रिलेटिव या आपके परिवार के कोई सदस्य यदि बात करेंगे आपके बड़ों से तो वो अग्री हो जाएंगे, तो बेशक उनकी हेल्प लो। आप संकोच नहीं करना है। मैं कैसे कहूँ फ्रेंड्स, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। कहने का मतलब है कि आपकी परिस्थिति अनुसार यदि आपको लगता है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली लो। क्योंकि आपके पास जो लोग होते हैं ना, वो एंजल्स होते हैं। कभी कभी पता है हम लोग कहते भी हैं कि इस परिस्थिति में मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे कुछ लोग आ गए, मेरी मदद कर दी और मैं बाहर निकल आई उस परिस्थिति से, राइट। और उस वक्त हम सोचते हैं कि ये बंदे ईश्वर के भेजे हुए बंदे हैं। वाकई में फ्रेंड्स, वो ईश्वर, देखिए फ्रेंड्स, ईश्वर खुद तो धरती पर आएंगे नहीं, तो आपके लिए कुछ लोगों को वो भेजते हैं। और हाँ, यदि पास्ट की किसी बात को लेकर आपके मन में कुछ तकलीफ होती है ना, कि पास्ट में भी लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था, या खुद के लिए भी अगर कोई
नेगेटिव इमोशन होते हैं ना कि मेरी ही गलती थी जो मैं नहीं समझ पाया उनको, उन्होंने मुझे चीट कर दिया, वो तो वैसे ही थे। कुछ इस तरह की जो भी आपकी सिचुएशन के अनुसार जो भी आपकी मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स होती है ना, उनको निकाल दीजिए। माफ़ कर दीजिए खुद को और दूसरों को कि मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरे अपने कर्म थे। यदि फिर से उसी चीज़ को याद करोगे, फिर से आप बैड कर्मास क्रिएट करोगे, फिर से आपको फेलियर ही मिलेगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि पिछली बीती बातों को दिल से निकाल दीजिए, माफ़ कर दीजिए। लेकिन हाँ, वहाँ से सीख जरूर लेनी है कि दोबारा वो गलती ना हो। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी पथ पर आगे बढ़ रहे हो, आपकी मनपसंद वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को पाने के लिए, और उस रास्ते में थोड़ी सी भी कुछ अड़चन आती है ना, तो उस अड़चन के चलते रुकना नहीं है। उस अड़चन को अपने पैरों तले कुचलते हुए आगे बढ़ जाना है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो अड़चन, वो तकलीफ आपको मतलब महसूस नहीं करनी है। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी है कि भाई मुझे नहीं दिख रही है कोई भी तकलीफ, मेरी लाइफ में सब सही है। और जिस दिन फ्रेंड्स आप अपने अंदर ये एटीट्यूड ले आओगे ना, बिलीव मी, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, हर जगह आपको कभी भी फेलियर मिलेगा ही नहीं। आपको फेलियर अगर मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स आपके सोच के वाइब्रेशंस की वजह से। अपने वाइब्रेशंस को ना हमेशा हाई रखिए। आपके वाइब्रेशंस ही हैं जो आपको फेलियर दिला सकते हैं, जो आपको सक्सेस दिला सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग भी आज सक्सेसफुल होते हैं ना, हमारे और उनमें क्या फ़र्क होता है पता है? वे लोग हमेशा हर हाल में खुश रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको वैसे ही मिल गई है सक्सेस, उन्होंने भी बहुत सारे स्ट्रगल किए होते हैं, लेकिन वे लोग कभी भी अपने स्ट्रगल्स का रोना नहीं रोते, अपने स्ट्रगल्स को याद भी नहीं करते। इसीलिए उनकी लाइफ में ये सक्सेस उनको मिली हुई है और आपको भी मिलेगी। ठीक है, बस आपने हमेशा अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना है। अब आप अपने वाइब्रेशंस को फ्रेंड्स हाई रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो। म्यूजिक सुनिए, डांस करिए, कुछ भी करिए, अच्छी बुक पढ़िए जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन हाँ, ये नहीं करना है कि खुद को खुशी देने के चक्कर में किसी और को हर्ट करना है। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की इस रीडिंग से आपको बहुत हेल्प मिली होगी अपनी लाइफ में, और भगवान आपको वो सारी खुशियाँ दे, सारी सक्सेस दे जो आप चाहते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so very much each one of you. Please take very good care of yourself and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।